श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कुबेरेश्वर धाम सीहोर से ऑनलाइन शिव महापुराण कथा चल रही थी, वो आज कथा पूर्ण हो चुकी है। आज अंतिम दिन की कथा थी। आज की कथा में गुरुजी ने नए उपाय की जानकारी दी है, त्रिशूल वाले नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही 8 अगस्त सावन दशमी तिथि है। सावन की दशमी तिथि आती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की क्यों ना हो, चाहे शुक्ल पक्ष की क्यों ना हो। उसमें किया जाने वाले एक विशेष उपाय की भी जानकारी आपको आज की इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा अंतिम दिन की कांवड़ शिव महापुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कावड़ कंधे में लेकर जब चलते हैं तो वो तुम्हारे कदम नहीं होते, वो कदम है तुम्हारे विश्वास के, वो कदम है तुम्हारे संस्कार के, और वो कदम है तुम्हारी भक्ति के। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, बेटी की सरकारी नौकरी के लिए चिंतित थी। उसका आखिरी साल था। बहन के कहने पर पशुपतिनाथ व्रत किया और कांवड़ यात्रा में शामिल हुआ। आज उसकी बीएसएफ में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है सुनीता जी का, लिखती हैं, मेरे बेटे की इंजीनियर की नौकरी नहीं लग रही थी। पंडाल में कथा सुनी, बेटे से जल चढ़ाने को कहा और कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। पशुपतिनाथ व्रत किया, बेटे की जूनियर इंजीनियर के पद पे नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है सीता मित्तल जी का, लिखती है, मेरे पति ने एक कंपनी में काम किया और जिन जिन से पैसे लिए थे, सहारा कंपनी में उन्होंने काम किया था जो फेल हो गई, और जिन जिन लोगों के पैसे लिए थे वो सभी मेरे पति को मारते, अपशब्द कहते। हमने सब कुछ बेच दिया, हमने यहाँ तक हमारा घर भी बेच दिया, फिर भी पैसे पूरे नहीं दे पाए। अब कंपनी ही चली गई तो कैसे दे दें। इसके बाद कथा सुनना हमने शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और बापे कृपा हुई, कंपनी से पैसा आया जिससे पूरा कर्जा हमारा चूक गया, खुद का घर भी वापस आ गया, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। सावन का एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत गोलियां खानी पड़ रही हैं, तब आपको 7 बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ाना है और 2 लोटे जल एक साथ भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करो। 7 बेलपत्र नहीं है तो 5 हैं तो 5 ही आप बेलपत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर दो। 3 है तो 3 अर्पित कर दो, पर उपाय आपको इसी सावन में ज़रूर करना है, ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर। और थोड़ा सा जब आप 2 लोटे का सा जल चढ़ाओगे तो थोड़ा सा जल प्राप्त कर कर उसका आचमन आपको करना शुरू करना है। 3 से 4 दिन में वो डिप्रेशन से बाहर निकलेगा, ये निश्चित है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। शिव जी का एक नाम है लकुलेश महादेव। सावन में किए जाने वाले उपायों की जानकारी आपको दे रहे हैं। शिव जी का एक नाम है लकुलेश महादेव। एक हाथ में छड़ी है और दूसरे में अग्नि है। आप जब गूगल पे सर्च करोगे लकुलेश महादेव तो उनकी इसी तरीके की छवि निकलेगी। कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में देखने को मिलेगा। वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में आपको देखने को मिलेगा। लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में आपको लकुलेश महादेव का वर्णन देखने को मिलेगा। जिस समय में डॉक्टर बोल दें कि तुम्हारे शरीर में ये बीमारी प्रवेश कर गई है और अब इसका कोई हल नहीं है, शरीर शिथिल हो गया है, हाथ या पाँव काम नहीं कर रहे हैं, नसें चौक हो गई हैं, तो आपको लकुलेश महादेव का स्मरण करना चाहिए। उपाय करने के लिए आपको 7 दूर्वा की आवश्यकता होगी और 1 बेलपत्र ली जाती है। बेलपत्र को पहले आपको चढ़ाना है। बेलपत्र को डंडी जलाधारी की ओर करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर दो। और 7 दूर्वा जो है शिवलिंग में 7 स्थान जो माता पार्वती के हस्त कमल में शिवलिंग पे स्पर्श करते हुए उस दूर्वा को आपको अर्पित करना है और जल भी इन्हीं दूर्वा के ऊपर आपको अर्पित करना है। लकुलेश महादेव या लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर दूर्वा पर जल अर्पित करें और सभी दूर्वा और बेलपत्र को प्राप्त करके घर ले आओ। दूर्वा 1-1 घंटे के अंतराल में आपको खिलाना है, या जो रोगी व्यक्ति है वो खुद स्वयं खाए या स्वयं यदि उपाय कर सकता स्वयं करे, और अंत में बेलपत्र खिला दें। एक बार फिर से समझिए, 1 बेलपत्र आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। फिर 7 दूर्वा आपको ऐसे लेना है जो शिवलिंग के कटी भाग में माता पार्वती के जो हस्त कमल है वहाँ पे आपको अर्पित करना है, और दूर्वा का जो भाग है वो शिवलिंग की स्पर्श करे, इस तरीके से 7 दूर्वा आपको अर्पित कर देना है। फिर जो जल आप चढ़ाओगे तो इन्हीं दूर्वा वाले भाग में ही आपको सिर्फ जल चढ़ाना, भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ आपको माता पार्वती के जो हस्त कमल कटी भाग है सिर्फ वहीं पर ही आपको जल चढ़ाना है लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए। और फिर जलाधारी से जो जल आ रहा है उसको झेल लेना है, और जो बेलपत्र और दूर्वा आपने अर्पित की हैं उनको वापस आपको प्राप्त कर लेना है। और जो रोगी व्यक्ति है उसको सबसे पहले 1-1 घंटे के अंतराल में आपको दूर्वा खिलानी है और अंत में आपको उस बेलपत्र को खिला देना है। भोलेनाथ चाहेंगे तो उसे रोग मुक्ति निश्चित ही प्राप्त होगी और डॉक्टर के साथ
दवाई के साथ आप ये उपाय कर सकते हैं। डॉक्टर की जांच कराइए, डॉक्टर की जो औषधि लेते हो, दवाई लेते हो, वो भी लो, साथ में ये उपाय करो। ये उपाय केवल महीने में 2 बार ही करना है। प्रदोष जब आएगी, प्रदोष की तिथि जब आएगी, तभी आपको ये उपाय करना होता है। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। यदि आप बहुत ज़्यादा उलझन में हो, बहुत तकलीफ में हो, कोई तुम्हें आक्षेप दे रहा हो या बहुत टेंशन में हो, पुरुष अपने सीधे पाँव का और स्त्री अपने उल्टे पाँव का अंगूठा ज़मीन में स्पर्श कर कर माता अशोक सुंदरी का स्मरण करें। जब जैसे बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी आती, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करना है, एकदम से बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है, तब आपको ये उपाय करना होता है, जिसमें आपको अपना, यदि पुरुष हो तो अपने सीधे पैर का अंगूठा आपको अपने ज़मीन में स्पर्श करना है, और स्त्री हो तो अपने उल्टे पैर का अंगूठा ज़मीन में स्पर्श करना है। सिर्फ और सिर्फ अंगूठा ही ज़मीन में स्पर्श होना चाहिए। आप किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाएं और इसके बाद फिर आप ये उपाय करें। केवल आपके शरीर का सिर्फ अंगूठा ही ज़मीन में टच होना चाहिए, और अशोक सुंदरी माता का आपको स्मरण करना होता है। गुरुजी ने कहा है 7 से 8 मिनट में आपकी उलझन, तकलीफ या जो कष्ट है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। पर ये उपाय आपको बार बार नहीं करना है, सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही ये उपाय किया जाता है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर शिवलिंग पर एक नारी जो है पीपल का पत्ता यदि अर्पित करती है, पीपल का कोमल पत्ता जब आप शिवलिंग पे पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित करते हो, और उसी के ऊपर नारी यदि पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जल अर्पित कर देती है, और थोड़ा सा जल जो जलाधारी से आ रहा है उसका आचमन कर लेती है, तो बच्चा पूर्ण और स्वस्थ होता है। गर्भवती नारी के लिए ये उपाय है, गर्भ शिशु के लिए ये उपाय है। जब कोई रिपोर्ट्स यदि ठीक नहीं आ रही होती हैं, कुछ गड़बड़ सी लग रही होती है, तब आप ये उपाय कर सकते हैं पिपलेश्वर महादेव के नाम से। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। यदि विवाह में देरी हो रही है, मंगल दोष के कारण यदि विवाह नहीं हो रहा है, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति यदि नहीं हो रही है, तो प्रतिदिन एक सरल उपाय करना शुरू करें। रोज एक लाल पुष्प माता मंगला का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें, या शिवलिंग के कटी भाग में भी आप अर्पित कर सकते हैं, या माता के मंदिर में आ जाकर भी आप अर्पित कर सकते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी और मंगल विवाह होगा। जब आप पुष्प अर्पित करें तब आपको माता मंगला का नाम लेना है। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। यदि शरीर में रोग आ गया है, जीवन में उन्नति नहीं मिल रही है, नौकरी इंटरव्यू में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, पैसों की कमी है, तो इस सावन में आपको इस नए उपाय को करना है। सावन में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की जो अब अष्टमियाँ पड़ेगी, तब आपको ये उपाय करना। एक अष्टमी तो अभी हो चुकी है, अगली जो अष्टमी आएगी, यदि आपने इस अष्टमी में ये उपाय नहीं कर पाए हैं, तो जो अगली अष्टमी आएगी शुक्ल पक्ष की, आप उसमें भी ये उपाय कर सकते हैं। शाम के समय आपको 2 दीपक लगाना होता है, एक लंबी बाती का और एक गोल बाती का। गोल बाती का दीपक जब आप लगाएंगे तो भोलेनाथ के निमित्त लगाएंगे, वो प्रज्वलित हो जाए तो इसके बाद आपको लंबी बाती का दिया प्रज्वलित करना है। ध्यान रखिए, लंबी बाती का जब आप दिया प्रज्वलित करेंगे तो उसकी जो बाती का मुख है वो गोल बाती की ओर करते हुए करना है। अब कई लोग पूछ रहे थे कि हम जो लंबी बाती का जो दिया है वो लेफ्ट साइड रखें कि राइट साइड रखें, तो ध्यान रखिए जब आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं उत्तरी मुख होकर, लंबी बाती का दिया है वो आपको उत्तरी मुख होकर ही रखना है। मतलब दिए की जो लो है वो उत्तरी मुख होकर रखो और सामने साइड फिर गोल बाती का दिया रखो। इस तरीके से आप ये दिया प्रज्वलित करें। इसके बाद शिव शक्ति का स्मरण करें और आप अपने मन की कामना करें। देवादेव चाहेंगे तो इसी सावन में आपकी जो कामना है वो निश्चित पूर्ण होगी। बढ़ते हैं अगले 9वीं जानकारी की ओर। एक उपाय है, कभी यदि स्वप्न में सर्प दिखते हैं या मरे हुए लोग दिखते हैं, प्रेत दिखते हैं या नग्न कोई दिख रहे होते हैं या मुर्दा कोई दिख रहा होता है, तो 4 पुष्प लेना होते हैं, 3 सफ़ेद पुष्प लेना होते हैं और 1 लाल पुष्प लेना होते हैं। तो आपने जो 4 पुष्प लिए हैं उनको अलग अलग स्थानों पर रखना होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो 3 सफ़ेद पुष्प लिए हैं वो माता पार्वती के जो हस्त कमल है, गोल कटी भाग है, वहाँ पर आपको 3 सफ़ेद पुष्प चढ़ाना है, अर्पित करना है। और जो 1 लाल पुष्प है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद चारों पुष्प आपको उठा लेना है, पर शुरुआत आपको लाल पुष्प से करना है। जब आप पुष्प उठाएंगे तो लाल पुष्प पहले उठाइएगा, फिर जो 3 सफ़ेद पुष्प आपने अर्पित किए हैं वो आपको प्राप्त कर लेना है। फिर माता पार्वती और शिव जी का स्मरण करके जो चारों पुष्प आपने उठाए हैं वो आपको जो त्रिशूल भोलेनाथ के मंदिर में लगा होता है उनके चरणों में आपको रख देना है। त्रिशूल के चरणों में, त्रिशूल के नीचे आपको रख देना है। इसके बाद अपनी बात कहकर त्रिशूल का स्पर्श करके आपको घर आ जाना है। इसके बाद आपको कभी भी बुरे ख्याल, गलत स्वप्न आपको नहीं आएंगे, ये निश्चितता है। अब बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी शिव महापुराण कथाएं, उनकी जानकारी इस प्रकार है। 9 अगस्त से 15 अगस्त काशी में शिव महापुराण कथा होने जा रही है।
विश्वनाथ की नगरी में ये कथा होने जा रही है 9 अगस्त से, और इस कथा का जो नाम रहेगा विश्वनाथ शिव महाप्राण कथा रहेगा। फिर इसके बाद 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि की पूजा रहेगी, ऑनलाइन अभिषेक पूजा रहेगी। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक जयंती भाई स्टेडियम में भिलाई में छत्तीसगढ़ में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 25 अगस्त को कावड़ यात्रा रहेगी जो कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में रहेगी। सिवना नदी के तट से ये यात्रा शुरू होगी और कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। बाबा को सभी कावड़ चढ़ाएंगे। 11 सितंबर से 17 सितंबर कुचराय बरेली में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 20 सितंबर से 26 सितंबर अग्रवाल धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा रहेगी। फिर 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर निवाली बड़वानी में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 30 अक्टूबर से 5 नवंबर उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव महाप्राण कथा होगी। अब बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। 8 अगस्त को है श्रावण की दशमी तिथि और इसमें किया जाने वाला गुरुजी का एक विशेष उपाय जो कि गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताए थे, पिछले वर्षों की कथा में ये विशेष उपाय बताए थे। कर्जा मुक्ति के लिए किया जाने वाला ये विशेष उपाय है। देखिए, सावन की दशमी में क्या होता है, जो शमी पत्ते होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। दशमी तिथि शमी के पत्ते ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो सावन की दशमी तिथि में आपको शमी के पत्र लेना है, शमी के पत्ते लेना है और एक शहद की डब्बी लेना है। इसके बाद जिन लोगों का कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है, कर्जा चूक ही नहीं रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, उन लोगों को ये विशेष उपाय करना होता है। कल के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय, जब बाबा का श्रृंगार हो रहा होता है उस समय, या आप खुद जाकर श्रृंगार कीजिए इन्हीं शमी पत्र से। जब आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे, आपके नज़दीकी मंदिर में जो भी शिवालय वहाँ पे जाइए और कम से कम 11 शमी पत्र लीजिए, या 7 लीजिए, या 21, 51, जितने शमी पत्र आपको मिल जाते हैं, पर क्वांटिटी आप ऐसी ही रखिए, 11, 21, 51, 101, इस टाइप से 11 शमी पत्र आपने लिए हैं। तो एक डब्बी में आपको शहद रखना है, या एक छोटी कटोरी में आप शहद रखिए जिसमें शमी पत्र डूब जाए। शमी पत्र को डुबो के फिर भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको चिपकाना है। ऐसे करके 11 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर आपको चिपका देना है। जगह जगह उनका श्रृंगार कर देना है उन शमी पत्रों से। बाबा का पूरा शमी पत्र से आपको श्रृंगार कर देना है। 11, 21, 51 जितने भी शमी पत्र मिलते हैं, और बाबा से अपने मन की बात कहिए, बाबा कर्जा चूक ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि कर्जा चूक जाए पर मुझसे नहीं हो पा रहा है बाबा, भाव व्यक्त कीजिए। और जब आप शमी पत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पे शमी पत्र से श्रृंगार करेंगे, तब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहिए, अपने मन का भाव व्यक्त करते रहिए। इस तरीके से आपको श्रृंगार करके आ जाना है। सावन की दशमी तिथि में ये उपाय किया जाता है। सिर्फ एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, दोनों ही तिथियों में आप ये उपाय कर सकते हैं। अभी कृष्ण पक्ष की दशमी रहेगी तो आप इसमें ये उपाय कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश यदि आप इस दशमी में ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो शुक्ल पक्ष की जो दशमी तिथि आएगी आप उसमें भी ये उपाय कर सकते हो। कर्जा मुक्ति के लिए बहुत अच्छा उपाय है, और सिर्फ सावन की ही महीने में, सावन की ही दशमी तिथि को ये उपाय किया जाता है, अन्य किसी महीने में ये उपाय नहीं किया जाता है। तो आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।